जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का समय किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। इस समय में अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी हमारी विशेष कामना के लिए माँ की आराधना करें, पूजा करें, कोई छोटा सा भी हम उपाय करते हैं, वो उपाय शीघ्र ही फलीभूत होता है। इस समय में शक्तियाँ जागृत होती हैं। जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की हमें कृपा मिलती है और हमारी छोटी सी कोशिश भी बहुत ही शीघ्र कामयाब हो जाती है। ये 9 दिन जो होते हैं बहुत जागृत समय होता है, बहुत श्रेष्ठ समय होता है। तो इस समय में हम कौन से उपाय करें जिससे कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए। जो चीज़ हम बहुत पहले से सोच रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है, वो इन 9 दिनों में हम कैसे पूर्ण कर पाएं। दोस्तों, ये जो नवरात्रि का समय है खरीदारी के लिए भी बहुत विशेष है। इस समय में अगर हम कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, तो हमारी कुछ कामनाएं जो हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो कौन सी खरीदारी हमें करनी चाहिए अपनी किस कामना को पूर्ण करने के लिए, यही सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं कि आपकी शीघ्र ही विदेश यात्रा सफल हो जाए, मतलब अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं या फिर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो मैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप इन 9 दिनों में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी दिन 9 दिनों में आप किसी भी दिन एक ध्वजा खरीदें, जिसे झंडा कहते हैं। तिकोन झंडा आपको खरीदना है और इसकी पूजा करनी है आपको। और अंतिम दिन यानी नवमी के दिन आप इसे किसी देवी मंदिर में अर्पित कर दें, जहां पर भगवती दुर्गा का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में इसको चढ़ा दें। तो बहुत ही शीघ्र आपकी विदेश यात्रा सफल हो जाएगी, आपको विदेश जाने का योग बन जाएगा। आप माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना करें, अपने मन की बात उनसे कहें और शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप धन प्राप्ति के लिए परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से अगर आप कर्ज से परेशान हैं या धन के अभाव में आपका जीवन है, तो आपको चाहिए कि इस समय में आप चांदी की कोई वस्तु खरीद कर माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करें। आप चांदी का एक सिक्का खरीद सकते हैं, माँ को चढ़ाने के लिए आप चांदी की पायल खरीद सकते हैं, या फिर आप चांदी का कोई भी वस्तु जो आप खरीद सकते हैं, एक कटोरी भी खरीद सकते हैं जिसमें माँ को आप भोग लगाएं। तो इस तरह से आप कुछ भी जो आपके पास सामर्थ्य हो आप खरीद के लाएं। इस नवरात्रि में ही आपको खरीदना है और खरीद कर लाकर माँ भगवती दुर्गा के चरणों में इसे अर्पित करना है। अगर आप ये करते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में धन का आगमन होगा। माँ से प्रार्थना करें कि आपकी तंगी को दूर करें वो, और मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर प्रार्थना माँ स्वीकार करती हैं। अगर आप बहुत समय से बीमार हैं और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, या फिर आपके घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन में आप शुद्ध घी खरीद कर लाएं। गाय का शुद्ध घी अगर आप खरीद कर लाके रखते हैं अपने घर के मंदिर में और उससे आप माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो आपके घर में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको माँ भगवती से प्रार्थना भी करनी है कि आपके घर में सबको स्वस्थ जीवन दे। इस तरह से प्रार्थना करके जब आप इस शुद्ध घी से दीपक जलाएंगे तो आपकी जो परेशानी है बीमारियों से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी। अगर आप घर के लिए परेशान हैं, अपना घर नहीं है आपके पास, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप इन नवरात्रि के किसी भी दिन आप एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद के लाएं और उसे अपने घर के पूजा स्थल में रखें। माँ भगवती की जैसे आप पूजा कर रहे हैं, इस घर की भी आपको पूजा करनी है और माँ से प्रार्थना करें कि आपको एक घर चाहिए, अपना घर चाहिए, खुद का घर चाहिए। इसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जब आपका घर का सपना पूरा हो जाएगा तो ये घर आप किसी भी मंदिर में ले जाकर रख देंगे। छोटा सा जो घर आपने लिया है मिट्टी वाला, वो आप किसी मंदिर में ले जाकर रख देंगे, जैसे कि भगवती का मंदिर कहीं पर भी हो वहाँ पर आप रख दें। नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी में आपको प्रमोशन मिले तो इसके लिए आप 3 नारियल नवरात्रि में आप खरीद कर लाएं और पहले उसे अपने घर में ही रखें, और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन आप इस नारियल को, तीनों नारियल को अपने घर के पास कोई भी देवी मंदिर हो वहां ले जाकर आप इसे चढ़ा दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। आपकी कामना जो है शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, मतलब जो भी आपको देखे आपकी तरफ आकर्षित हो, अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस नवरात्रि के समय में धूप खरीदें, सुगंधित अगरबत्ती खरीदें, रुई या फिर चमकीली सफ़ेद सामग्री भी अगर आप खरीदते हैं तो भी आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, पर्सनैलिटी जो है आपकी वो अट्रैक्टिव होगी। और इसलिए आपको इस समय में सुगंधित वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इत्र भी खरीद सकते हैं और इत्र खरीद कर भी अगर आप माँ भगवती को अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए आपको चाहिए कि इस समय में, नवरात्रि के समय में, सुहाग की सामग्री खरीदकर माँ भगवती को अर्पित करें। अगर आप नवरात्रि में सुहाग की सामग्री खरीदकर अर्पित करते हैं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपार धन संपदा के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं आपका पर्स, आपकी तिजोरी कभी भी खाली ना हो, हमेशा धन भरा रहे, स्थिर वास हो आपके घर में माँ लक्ष्मी का, तो इसके लिए आपको चाहिए कि इस नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपको किन्नर मिल जाएं, जैसे आप कहीं जा रहे हो या आपके आसपास कहीं किन्नर हो, आप उनके पास भी जाकर ये काम कर सकते हैं कि आप थोड़े से पैसे अपने पास से पहले तो उन्हें दें, कुछ पैसे उन्हें दें और उसके बाद उनसे 1 रुपए का एक सिक्का लेकर अपनी तिजोरी में या पर्स में रख लें और हमेशा उसे पड़ा रहने दें, बिल्कुल उसे खर्च ना होने दें। ये पैसा आपके घर से कभी भी धन खाली नहीं होने देगा, कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होने देगा। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर कार्य में आपको सफलता मिले, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या फिर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी कार्य में आपको सफलता चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस नवरात्रि के समय में मौली खरीदें। मौली मतलब कलावा, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, पूजा वाला कलावा जो धागा होता है, उसे खरीदना है आपको और उस मौली के ऊपर आपको 9 गांठ लगानी है। 9 गांठें लगाकर, मतलब 9 बार उसे बांध दें और उसके बाद उस कलावे को आप माँ भगवती दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। जो भी आपने अपने घर में मूर्ति स्थापित करी है, चित्र स्थापित किया है, उनके सामने ही आपको ये रखना है और फिर उसे जब नवमी का दिन हो तो फिर उसे अपने पास रख लें। पूजा करने के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन आप उस कलावे को अपने पास रखें, हमेशा अपने पास रखें, तो इससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। ये उपाय इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं और यकीन मानिए ये उपाय इसलिए कारगर हैं कि क्योंकि ये नवरात्रि का समय है और नवरात्रि में शक्तियां जागृत होती हैं, माँ भगवती की कृपा बरसती रहती है। तो इसमें हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा माँ की आराधना करें, पूजा करें और कोई ना कोई उपाय ज़रूर करें जिससे कि हमारे जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या कोई बड़ी समस्या है जो कि हम प्रयास से दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो हम प्रार्थना से दूर कर सकते हैं। तो ज़रूर करें आप इनमें से कोई भी उपाय जो भी आपकी कामना हो उससे रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।